गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो सब लोगों ने पोएम लर्न किया। आशा करती हूँ सबने पोएम लर्न किया होगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने दिए हैं पीडीएफ को आपको सुनना है अच्छे से, उसके बाद अपने क्लास वर्क में कंप्लीट करना है। तो हमारा वो पोएम कंप्लीट हो गया है। हम थर्ड लेसन की ओर चलेंगे जो है एक स्टोरी। पता है ना बच्चों, कहानी सुनने में तो सबको बहुत मज़ा आता है, पर इस कहानी से हमें मज़ा तो आता ही है, उसके साथ साथ हमें क्या है, कुछ सीख मिलती है ना। तो देखेंगे आज हमें इसमें से क्या सीखने मिलता है। एक तरीके से 2 लघु कथाएँ इसमें दी गई है, यानी लघु कथा यानी 2 छोटी छोटी स्टोरियाँ दी गई है। अविभाग है जो है हरा घोड़ा। तो अभी आज हम करेंगे हरा विभाग हरा घोड़ा। तो इस कहानी में प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक ने बिरबल की बुद्धिमान और समस्या के निराकरण की उसकी समझ क्षमता को दिखाया है। तो बच्चों, सब लोगों ने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो नाम सुना होगा अकबर और बिरबल का, है ना। बिरबल एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमानी, जैसे तेनालीराम, चाणक्य, ये सब थे ना बहुत पहले के, जो बहुत ही बुद्धिमानी थे, उनको उनके बारे में बताया गया है। यानी वो कितने बुद्धिमानी थे और हर एक समस्या हो या कोई भी चीज़ हो उसे सॉल्व कैसे करना है, उसके हर एक चीज़ का तोड़ उनके पास होता था। तो वो किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। अकबर सबको पता होगा, जो मुस्लिम थे और जिन्होंने हमारे देश पर, जो हमारे देश के शासक भी रह चुके हैं, जो उन्होंने हमारे देश पर राज भी किया है। तो अब देखेंगे उनकी स्टोरी। अब यहाँ पे देखो दिया है, सुनो तो ज़रा चतुराई संबंधी कोई सुनी हुई कहानी सुनाओ। यानी कि जो स्मार्टनेस से रिलेटेड कहानी होगी वो कोई कहानी सुनानी है आपको ही सुनानी है, मुझे नहीं। तो ये सेल्फ वाला है, आप करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, अब देखेंगे हरा घोड़ा अविभाग। अकबर और बिरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर और बिरबल के किस्से यानी अकबर और बिरबल की कहानियाँ बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है यानी फेमस है। अकबर एक महान शासक थे। वो अकबर जो था वो बहुत ही महान शासक रह चुका है अपने ज़माने का, क्योंकि मुस्लिमों में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जितना अच्छा शासक ये रह चुका है। बिरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के पास 9 रत्न थे, उसमें से एक रत्न कौन था? बिरबल। एक बार अकबर बिरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यह मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बिरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बिरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग के घोड़े लाने के लिए कहा था। कौन से रंग का बच्चों? हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था अकबर ने। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मेरे मन कितना हरा भरा होता, इसलिए उसने बिरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। चलो इनको बोलते हैं, इनके पास तो हर एक चीज़ का तोड़ होता है, तो देखो ये क्या करते हैं। बादशाह और बिरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, है ना बच्चों। सबको पता है हरे रंग का घोड़ा नहीं होता, दोनों जानते थे, फिर भी उन्होंने उनको कहा। अब देखते हैं बिरबल जी ने क्या किया। फिर भी बिरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। 1 सप्ताह बिरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न था। वह 8 दिन इधर उधर भटकते रहे, उनको 7 दिन का समय दिया था ना, तो वैसे ही भटकते रहे और 8वें दिन आए और उन्होंने कहा मैंने वो ढूंढ लिया। तो वो आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि हरे रंग का तो होता नहीं। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बिरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बिरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ।
बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। देखो 2 शर्त थी, एक तो बादशाह को खुद जाना पड़ेगा और रंग अलग है तो देखने का दिन भी अलग होगा। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिन से अलग कौन सा दिन होगा। तब बिरबल बोला, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर की निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बिरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। प्रसन्न हो गए। देखो उसने क्या कहा, जैसे कि वो चीज़ जानते थे बादशाह अकबर कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तो फिर भी उन्होंने उसको कहा। तो उसने भी 7 दिन घुमा घुमा फिर दिमाग लगाया, फिर उन्होंने सीधा क्या किया, उन्होंने भी उनके उत्तर का जवाब ऐसा दिया, एक तो वो घोड़ा लेने आपको खुद जाना पड़ेगा, दूसरी शर्त रख दी 7 दिन के अलावा। तो डेज हफ्ते में तो 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन तो होता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी चतुराई से जैसे उन्होंने जवाब मांगा था वैसे ही इन्होंने अपनी चतुराई से जवाब उनको दे दिया। तो बादशाह बहुत खुश हुए कि फिर से एक बार उन्होंने उन्हें मात दे दी, यानी कि फिर से एक बार उन्होंने उनको हरा दिया। इसलिए वो और भी खुश हो गए। होता है ना, क्योंकि बादशाहों के दरबार में क्या होता था बच्चों की, सब होशियार लोग रहते थे, है ना, सब स्मार्ट रहते थे। और बादशाह लोग जो होते थे, नवरत्न क्यों कहा गया था, मतलब 9 रत्न में से एक बिरबल थे, क्योंकि वो उतने चतुर थे, है ना, इसके लिए। तो बच्चों देखेंगे नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। 32 पेज नंबर ओपन करेंगे सब लोग। अब देखते हैं विभाग ब, सेठ का चित्र। ब में क्या है, सेठ का चित्र। अब ऊपर दिया हुआ अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी आदि। राज्य का नाम, शैली का नाम। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर अब देखेंगे विभाग ब, सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से अपनी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमानी थी। देखो बच्चों, कैसे होते हैं ना राजा कंजूस टाइप के। तो एक बेचारा गरीब जिसका घर उसी से चलता है, उनकी पेट की भूख उसी से मिटती है, वो बेचारा कई बार मेहनत से बना के ला रहा है, वो हर बार उसमें नुक्स निकाला क्योंकि उसे पैसे नहीं देने थे। बहुत ही कंजूस टाइप का राजा था वो। फिर उसने एक दिन अपनी बीवी को बताया अपनी परेशानी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए, यानी जो उस टाइम के दरबार के राजा होंगे उसके पास जाके आप न्याय मांगिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कर सकते, बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमानी हैं।
यानी क्या कहा उसने, अकबर जी की तारीफ़ की और उसे कहा कि वो बड़े दयालु है, भले पढ़े लिखे नहीं, आप उनके पास जाइए, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो बिरबल से न्याय करने को कहा। देखो, अब बिरबल की फिर से स्टोरी आ गई। अब देखते हैं उनकी चतुराई की उन्होंने क्या किया बच्चों। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गया कि सेठ चेहरे बदलने में निपुण है। यानी जो सेठ है वो बहुत ही बोलते हैं चेहरे बदलना, यानी लोगों को ठगने में बहुत ही आगे है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। वह बिरबल समझ गए थे, उसको सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है ना बच्चों। एक तरह से वो आर्टिस्ट है, सिंगर हो या फिर चित्र बनाने वाला हो या बोलते हैं ना अच्छे कढ़ाई करने वाला हो, ये एक कलाकार होते हैं। इनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। इनकी कला की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो हमें हमारी संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी। तो कला में निपुण कलाकार की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। यानी जिस जगह कलाकार की इज्जत होती है वो देश क्या होता है, विख्यात, यानी बहुत ही फेमस होता है। अगर हम कदर नहीं करेंगे तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए बिरबल ने चित्रकार, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे बच्चों, इसलिए चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चेहरा बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बिरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपके चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है, बिरबल ने पूछा। सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बिरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बिरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। सोचो बच्चों, उस कुर्सी पर बैठा हुआ अकबर जो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया, लेकिन जो चतुर बिरबल थे, सोचो उन्होंने तुरंत में उनकी समस्या का समाधान निकाल दिया। तो इस तरीके से बच्चों बिरबल बहुत ही बुद्धिमानी था, जिसके पास ऐसी कोई भी मुश्किल समस्या आप लेकर जाएंगे और जिसका इलाज ना हो, ऐसा था ही नहीं। यहाँ भी बिरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो इस तरीके से ये 2 लघु कथाएं हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। ऐसे लोग से ठगाने पे कैसे बुद्धि चलानी चाहिए, है ना। ये हमारे अंदर कला हमारे अंदर भी